अच्छा गौर, अब माशी मैदान से भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट आ रही है। अच्छी डेवलपमेंट आ रही है, बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं फैसल, जो कि बहुत ही खुशाइन खबर है। स्टेट बैंक की अगर बात करें तो आईएमएफ से दूसरी किस्त के तहत 1 अरब 2 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए गए हैं, विच इज़ गुड। और रकम ईएफएफ प्रोग्राम के तहत मौसूल हुई है। आईएमएफ के से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा भी मुतवक्के है, और ज़खायर की अगर बात करें $1 अरब से ज़ायद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। यकीनन इस किस्त से मौसूल होने के बाद अब रुपए पर दबाव भी कम हो जाएगा और ज़र मुबादला ज़खायर में मुआशी एतमाद भी बहाल होगा। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात मोहम्मद नईम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भारत ने भरपूर एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से आईएमएफ की ये जो किस्त है वो नहीं मिले, लेकिन नाउ ये मिल चुकी है। भारत के इस इक़दाम पर ज़रूर आपसे बात करेंगे, बट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, वैसे तो ज़ाहिर है कि हमारा मुआहदा पहले से आईएमएफ के साथ था और रिव्यूज़ भी चल रहे थे और इम्कान यही बात का था कि हमें किस्तें मिल जाएगी। लेकिन इसमें उस वक़्त एक हैजान पैदा हो गया जब अचानक भारत ने आईएमएफ से ये दरख्वास्त की कि जी आप अपना रीशेड्यूल करें, रिव्यू करें और पाक के साथ अपने मुआहदे को रिव्यू करें। लेकिन ये 9 मई को उनकी मीटिंग शेड्यूल थी। उन्होंने 9 मई को ये फैसला कर दिया कि हमारी जो है किस्त जारी की जाएगी। तो किसी तरह भी आईएमएफ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तमाम तर दबाव तो खैर उन्होंने आईएमएफ पे क्या डालना था, रिक्वेस्ट ही करनी थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह का करम है कि हम इसमें कामयाब हुए और हमें ये किस्त जो है मिल गई है। हम्म। अच्छा, अब नाउ व्हाट दिस इम्प्लाई फॉर आवर इकोनॉमी? हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। ये किस्त मिलने से अब पाकिस्तान को मज़ीद कौन से इक़दाम उठाने चाहिए, स्पेशली कि बजट भी आ रहा था, तो बजट से पहले भी ये किस्त मिल जाना ये भी बड़ा खुशाइंद है। देखिए, 2-3 बातें तो बड़ी खुशाइन बात है। एक तो ये किस्त का मिलना भी ज़ाहिर है मौजूदा हालात में और उस दबाव के बाद अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा यूरो बॉन्ड जो हमने लॉन्च किया था उसकी वैल्यू जो है वो 40 सेंट से 80 सेंट हो गई है। तो जो कि 2031 में मैच्योर होगा। उसके अलावा जो हमने मईशत में बेहतरी के आसार इस तरह हैं कि आईएमएफ के जो मुतालबे थे कि सूबों ने जो है वो सरप्लस दिखाया है। तीनों सूबों ने, पंजाब के अलावा 3 सूबों ने सरप्लस दिखाया और जितनी डिमांड थी, जितना टारगेट था, उससे 25 अरब रुपए ज़्यादा सूबों ने जो है वो सरप्लस दिखाया है। उसके अलावा महँगाई जो है वो कम हो गई है। तो इस लिहाज से मईशत में जो है वो काफ़ी तवाज़ुन पैदा हो गया है। अब सिर्फ़ बजट में ये मामला है कि देखना ये है कि हुकूमत जो है किन तबक़ात को जो है वो सहूलत देती है। लाइक जो तनख़्वाहदार लोग हैं जिन पे सबसे ज़्यादा टैक्स हुकूमत ने लगाया हुआ है, क्या बजट में वो कुछ हो सकेगा? तो हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन दी है। उसके अलावा जो ख़ास बात है, वो ये है कि जिस तरह आईएमएफ ने मुतालबा किया था, अगर आईएमएफ अपनी कारकर्दगी बेहतर बना दे, हमारे यहाँ जो बजट में सबसे बड़ा इशू आएगा आईएमएफ के साथ, वो एफबीआर की जो है वो कारकर्दगी है। अभी तक तकरीबन 800 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल है एफबीआर के टारगेट में और उसके अलावा जो इस्लाहात करनी थी एफबीआर ने, वो भी एफबीआर जो है इस्लाहात कर नहीं पाया है। तो ये थोड़ी-सी हमारे लिए मुश्किलात होंगी। मुश्किलात लेकिन होंगी। बहरहाल इन हालात में जबकि पाकिस्तान की हुकूमत का भी, पाकिस्तान के अवाम का भी मोराल बहुत हाई है इंडिया से जंग जीतने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि ये मसले किसी हद तक हल हो जाएँगे आने मसले वाले। हल हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं साहब, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, बड़े डिवाइडेड ओपिनियन मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो किस्त है ये वक्ती तौर पे पाकिस्तान के माली हालात को ही बेहतर करेगी, अनटिल एंड अनलेस के जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो मईशत है, माशी तौर पे इस्लाहात नहीं करती। इस पे ज़रा सा वजाहत कीजिएगा। देखिए, ये बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ा अहम सवाल है। देखिए, हम बार-बार ये कहते हैं, हुकूमत से बार-बार ये दरख्वास्त करते हैं कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, जब तक आप अपनी मुकामी पैदावार नहीं बढ़ाएँगे, जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं सँभालेंगे, जब तक आप मईशत को मुस्तकिल और परमानेंट इस्तेहकाम नहीं दे सकेंगे। उसके अलावा सियासी इस्तेहकाम की भी बहुत ज़रूरत है, तो हुकूमत को 2 तरफ करना चाहिए। एक तरफ सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें करनी चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो
इंडस्ट्री के लिए जो है सबसे बड़ा आपको पता है कि महंगी इलेक्ट्रिसिटी है, महंगी गैस है। जब तक हुकूमत इसका मसला हल नहीं करेगी और जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मईशत को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे। कल भी वजीर खजाना साहब ने ये कहा है कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, देखिए जो ममालिक होते हैं, जो मुल्क होते हैं, उनकी इनकम जो है वो एक्सपोर्ट से ही होती है। सारी दुनिया के मुल्क एक्सपोर्ट से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों ने सहूलत अपनी देखी है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं उस पे हम तकिया कर रहे हैं। उसके बारे में हम बहुत खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जी 38 अरब हो जाएगा, 40 अरब हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये कि जब तक हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क नहीं होंगे, ना हमारी मईशत मुस्तहकम होगी और ना ही हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकेंगे। राइट। अच्छा, आपने इसमें भारत की भी बात की, मैं चाहूँगा कि ज़रा कौम भी जान लेना कि वो हमारा अज़ली दुश्मन क्यों है। भारत ने जो सवाल उठाया था वो उठाया था एफिकेसी पे ऑन IMF किस्त टू द पाकिस्तान। ये क्या चीज़ होती है और किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को गजंद पहुंचाने की कोशिश की थी इस IMF बेल आउट किस्त पे? सॉरी, मैं आपका सवाल सुन नहीं सका, वाज़ह तौर पे फरमाइएगा, आपने क्या पूछा है? जी, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए लोगों को कि भारत ने जो IMF को उज़ुर पेश किया था कि वो पाकिस्तान को किस्त ना दे, उसमें उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एफिकेसी का, कि जो आप दे रहे हैं इसके जो पाकिस्तान जो उसका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और फिर साथ उसने दहशतगर्दी से भी जोड़ा कि पाकिस्तान इसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं चाहूँगा इस पे लाजमी आप रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने तो जो हमारे खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी और जो कुछ भी कहा था, वो आपको याद होगा कि फेटफ में एक ज़माने में हम ग्रे लिस्ट में थे, और उसमें आपको पता है जब हम फेटफ में जब हम थे ग्रे लिस्ट में, तो उसमें ख़ास तौर से ये टेररिज्म का जो मामला है वो सबसे बुनियादी मामला था, आपको याद होगा, और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से, जाफुशानी से काम करके जो है उसको ख़त्म करवाया था। तो ये उसी रेफरेंस में इन्होंने बात की थी, और अभी भी ये पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, जबकि सूरत हाल वाइस वर्सा है कि इंडिया जो है वो खुद दुनिया भर में अब बदनाम हो चुका है। आपको याद होगा कि कनाडा की हुकूमत ने जो है चार्ज किया था भारतीय हुकूमत को कि इन्होंने सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया है, और इन्होंने अटेम्प्ट की थी अमेरिका में एक सिख रहनुमा को कत्ल करने की। तो हकीकत तो यह है कि ये जो हमारे साथ अभी जो एपिसोड हुई है इंडिया के साथ, इसमें भारत का पहली मर्तबा दुनिया ने नुक्ता नज़र तस्लीम नहीं किया, वरना हमेशा से मगरबी कुव्वतें बशमूल अमेरिका और कनाडा सब हमेशा भारत की बात मानते थे, और पाकिस्तान की वो अहमियत या पाकिस्तान की वो बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है, और इसकी वजह भी जाहिर है कि इंडिया के अपने ही करतूत हैं। इंडिया ने जो कुछ भी कनाडा और अमेरिका में करने की कोशिश की, उसके बाद दुनिया भर में अब इस दफ़ा भारत का बयानिया इसीलिए नहीं माना गया, और ये जो हम पर एक धब्बा था कि हम कोई टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये भी भारत के झूठे बयानी की वजह से दुनिया के सामने बड़ी तेजी से सामने आ गया, और आज पाकिस्तान की बहुत बेहतर पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया से जो आवाज़ें आ रही हैं, इंडिया के बाशऊर लोग जो हैं, जो आज़ाद आवाज़ें, जिस तरह की बात वो अपनी हुकूमत के बारे में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हुकूमत ने अच्छी सिफारतकारी की तो पाकिस्तान पर से ये टेररिज्म का जो धब्बा है, सिवाय इसके कि हमारे बाज़ बुज़ुर्ग गैर जिम्मेदारी से बयान देते हैं, अदरवाइज जो है मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान पर से टेररिज्म को सपोर्ट करने का धब्बा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली ख़त्म हो जाएगा, और आने वाले दिन उम्मीद करते हैं फैसल के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइन हो। नईम कुरैशी माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद। सर आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।